आशीर्वाद प्रदान करें, ये आपसे आग्रह है। हरिओम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह गणतंत्र दिवस पूरे भारत में ही नहीं, पूरे राष्ट्र में, क्योंकि भारतवासी हमारे प्रगति करके, उन्नति करके सभी राष्ट्रों में विराजमान है, सभी राष्ट्रों में हैं, अपनी उन्नति कर रहे हैं, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अतः जहां है वहीं इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, इस गणतंत्र दिवस के महापर्व का अनुष्ठान कर रहे हैं। अतः यह गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है, ये अवश्य जानना चाहिए। तो 15 अगस्त को यद्यपि हमारा राष्ट्र आजाद हो गया था, क्योंकि आप जानते ही हैं अनेकों वर्षों तक हमारा ये राष्ट्र कभी अंग्रेजों के तो कभी मुगलों के, कभी फ्रांसीसियों के गुलाम रहा, और 15 अगस्त को ये हमारा राष्ट्र आजाद हुआ। न जाने कितने वीर सपूतों के बलिदान के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने तात्या टोपे, झांसी रानी, न जाने कितने देवियों, कितने वीर सपूतों के बलिदान के बाद ये हमारा राष्ट्र आजाद हुआ। 15 अगस्त में हमारा राष्ट्र आजाद हो गया था, लेकिन हमारे भारत का कोई अपना संविधान नहीं था। अतः उस समय के स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समिति बनाई, संविधान सभा का निर्माण गठित किया, संविधान सभा बनाया। उसमें अनेक समितियां थी, उसके अध्यक्ष बनाया B.R. अम्बेडकर जी को। अतः हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अतः उसी के उपलक्ष्य में, उसी की याद में यह 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को विदित होना चाहिए, इस आजादी के पीछे न जाने लाखों करोड़ों, न जाने कितने वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। उसमें हमारे प्रमुख भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आपको पता ही होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कैसे सुभाष चंद्र बोस जी अपने भारत में तो रह करके आंदोलन किया ही, जितना था, क्या तपस्या, न जाने क्या क्या किया, लेकिन विदेशों में जाकर के, बाहर जाकर के उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। सोचिए, एक आदमी अपना केवल परिवार पालने में कितनी उसको कठिनाई होती है बाहर जाकर के, उन्होंने पूरी की पूरी फौज खड़ा कर दिया, बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के कितना संघर्ष किया। ऐसे हमारे भारत माता के विकास को सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह 23 साल की उम्र में, सोचिए 23 साल का जवान बच्चा क्या रहा होगा, कितना सुंदर रहा होगा, कितना अच्छा रहा होगा, और पढ़ने लिखने में भी मेधावी था। ऐसा जवान सब कुछ त्याग करके फांसी को गले में लगा लिया और अपने राष्ट्र के लिए, अपने भारत माता के लिए फांसी पे चढ़ गया। ऐसा वीर सपूत भारत माता की कोख में जन्मे हैं, कोख में पैदा हुए हैं, और ऐसे वीर सपूतों को आज याद करने का दिन है। आज उनको याद करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। मैं इसी में एक कविता सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी। मन तो मेरा भी करता है, मन तो मेरा भी करता है, झूमू नाचू गाँव में,
आजादी के 100 बातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सवनों वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ कलहारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं। मेदामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, मेदामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। तो आज जरूर उनको याद करना चाहिए, उनको अपने स्मृति में सजाना चाहिए, स्मृति में उनको जरूर लाना चाहिए, स्मृति पथ पर उनको अवश्य लाना चाहिए। भगत सिंह सोचिए 23 साल के कितने अच्छे थे, पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, उनकी मेधा शक्ति बहुत तीव्र थी, बहुत अच्छे थे वो। सोचिए जिस उम्र में आज के बच्चे गुलाब का फूल लिए घूमते हैं, न जाने बच्चे क्या क्या करते हैं, उस उम्र में उन्होंने सोचा उनके पास क्या नहीं रहा होगा साधन, उनको प्रेम नहीं हुआ होगा। एक बार ये सोचने वाली बात है कि क्या उनको प्रेम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ इतिहासकार भी मौन हो जाते हैं, कहते हैं मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि न सिक्के में उनका ऐसा उल्लेख है कि उन्होंने किसी से प्रेम किया था और न ही कोई अभिलेख है। अतः इतिहासकार भी मौन हो जाते हैं, कहते हैं प्रमाणाभावात हम कुछ इसमें कह नहीं सकते, लेकिन अवश्य सोचना चाहिए कि उनको प्रेम हुआ होगा या नहीं। तो मेरी दृष्टि से उनको अवश्य प्रेम हुआ होगा, क्योंकि जो भारत माता से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम किया कि फांसी तक को अपने गले में लगा लिया, तो क्या आदमी से इंसान से उसको प्रेम नहीं हुआ होगा? अवश्य प्रेम हुआ होगा, लेकिन उन्होंने उसको दबाया, उन्होंने उसको रोका और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने भारत माता के प्रेम को प्रगाढ़ किया, उसको उज्जवल किया और उसी के प्रति बढ़ते रहे और उसी में आगे बढ़ते गए चरम सीमा तक पहुंच गए और अपने प्राणों की आहुति तक दे दिया। उन्होंने ऐसे वीर सपूत थे भगत सिंह। क्योंकि हमारे साहित्य में, साहित्य की दृष्टि से सोचिए ना, जो अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ेगा, जो नाटकों को पढ़ेगा, तो उसको पता होगा, मेघदूतम को पढ़ेगा कि विरह में किस तरह से नायक जो है अपनी नायिका के लिए संदेश, मेघ को ही संदेशवाहक के रूप में भेज देता है अपनी नायिका के पास। अतः वो जानेगा। अतः अवश्य हमारे संस्कृत के शास्त्रों को, साहित्य को अवश्य पढ़ना चाहिए, उनका ज्ञान अवश्य लेना चाहिए। अतः उनको भी अवश्य प्रेम हुआ होगा, लेकिन उन्होंने उसको रोक करके अपने भारत माता के प्रति उस प्रेम को लगाया। अर्जुन कहते हैं चंचलम निवरा कृष्ण प्रमाथ बलवद्रुहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। अरे ये मन प्रभु बहुत ही चंचल है, रुकता नहीं है, इधर उधर भटकने लगता है। कुछ भी कार्य अच्छा करता हूँ तो सोचने लगता हूँ तो इधर उधर भटकने लगता है। भगवान इतना सोचिए, चंचल है वायु की तरह। वायु को जैसे नहीं रोका जा सकता है, उस तरह इस मन को रोका नहीं जा सकता है। हे कृष्ण बताइए, कुछ इसका उपाय बताइए। कृष्ण भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते इत्यादि, अर्थात अभ्यास, वैराग्य, त्याग और प्रेम के द्वारा ही इसको रोका जा सकता है। भारत माता के प्रति उन्होंने अगाध उनका प्रेम था, अटूट प्रेम था। अतः उन्होंने अपने सभी बाकी विषयों को, बाकी जो लक्ष्य, बाकी जो सब था, उसको बाहरी विषय उसको त्याग करके भारत माता के प्रति अपना समर्पण, अपना त्याग लगाया और अपना बलिदान तक दे दिया। ऐसे वीर सपूतों को आज याद करने का दिन है, आज याद करना चाहिए। तो बाकी आप सब जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चा बोले हैं, समय भी नहीं है, तो इतने कह करके अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। सभी को नमो नमः। भारत, पुनः हम लोग भारत माता की जयकारा लगाएंगे 3 बार। भारत माता की, भारत माता की।